डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। क्या 12.4 का क्वेश्चन नंबर 12.4 में कोई डाउट? दोनों का यस और दिव्यांत? ओके, इसको एक और तरीका से कर सकता है जो कि थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है आई थिंक। हाँ, इसको और एक तरीका से कर सकते हैं। गिवन V1 equal to 60 volt, I1 equal to 4 ampere, V2 equal to 120 ampere, 120 volt, हमको निकालना I2। क्वेश्चन में क्या बोला था, जब 60 एम्पियर करंट होता है, वोल्टेज होता है, जब 60 एम्पियर वोल्टेज होता है तो करंट कितना होता है, और जब 120 होता है तो करंट कितना होता है वो पूछा है। तो बाय ओम्स लॉ हमको मालूम है V by I इक्वल टू R, ये होता है। पर ऑब्वियस सा बात है R इज द रेजिस्टेंस और कांस्टेंट पार्ट, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकता है, इंप्लाइज V1 by I1 इक्वल टू V2 by I2। ये पार्ट हमेशा ध्यान रखना, जब सिंस R कांस्टेंट है तो हम लोग हमेशा ऐसे लिख सकता है कि दो वोल्टेज और दो करंट के लिए V1 by I1 इक्वल टू V2 by I2, एंड R कांस्टेंट है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। हाँ, ये पर्टिकुलर जो भी सब्सटेंस में करंट पास कर रहा है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए R कांस्टेंट। तो सिंस V by I में R कांस्टेंट होता है, तो जब भी V1 और V2 दो वोल्टेज होता है और ऐसे निकालने देता है, हम लोग ये यूज कर सकता है V1 by I1 इक्वल टू V2 by I2। और कुछ नहीं है, वैल्यू बैठा तो निकल जाएगा आंसर। जैसे कि V1 60 by 4 इक्वल टू 120 by I2, हमको मालूम है यहाँ से क्या मिलेगा, I2 इक्वल टू 120 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 60। ऑब्वियस बात है 61 या 60, 62 जा तो 2 4 जा 8, तो I2 निकल गया 8 एम्पियर। तो तुम चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, और हम ऐसा ज्यादा प्रेफर करता है, हम ऐसा ज्यादा प्रेफर करता है। पर तुमको जो इजी लगता है तुम वो कर सकता है, तुमको जो इजी लगता है तुम वो कर सकता है। पर हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसा देता है दो वोल्टेज और दो करंट और कोई एक निकालने देता है, तो उस दौरान हम लोग ये यूज कर सकता है V1 by I1 इक्वल टू V2 by I2। उस दौरान ऐसे यूज कर सकता है। ये इसलिए कर सकता है बिकॉज R कांस्टेंट है। अगर हम डिटेल्स में बताएं, हमको मालूम है R क्या होगा, V1 by I1 होगा पहला के लिए, और दूसरा के लिए भी R सेम है, तो R क्या होगा, V2 by I2। दूसरा के लिए भी R सेम है, तो ऑब्वियस बात है दोनों R सेम है, मतलब क्या, V1 by I1 इक्वल टू V2 by I2 है, बिकॉज दोनों जगह R सेम है। तो हम बोल सकते हैं V1 by I1 इक्वल टू V2 by I2। तो इतना डिटेल्स नहीं दिखा के हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि V1 by I1 इक्वल टू V2 by I2 हो। तो कुछ ज्यादातर जगह तुम ये यूज कर सकता है, और आगे जाके इसी टाइप का करने मिलता है यूजुअली, मतलब 11-12 में। तो कंप्लीटली तुम्हारा चॉइस है तुम कैसे करना चाहता है, पर बेहतर इस टाइप का होता है अगर दो वोल्टेज दो करंट टाइप दिया हो तो। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकता, नहीं है तो आगे बढ़ेगा। फिर 12.5 देखते हैं। 12.5 देखो क्या बोला है यहाँ पे, ये सम इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर समय क्या चांस है यही सम आए डिट्टो, जस्ट वैल्यूज बदल सकते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, सॉल्यूशन 12.5। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। तो हम लोग गिवन क्या है, R इक्वल टू 26 ओम, L इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ का वैल्यू। If the diameter of the wire is 0.3 mm, diameter of wire is 0.3 mm, तो ऑब्वियसली डायमीटर अगर पता है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा विच इज 0.3/2, मतलब कितना होता है 0.3/2, ऑब्वियसली ये mm है। हाँ, ये mm, ये mm है। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, R इक्वल टू 26 ओम, L इक्वल टू 1 मीटर, डायमीटर है 0.3 मिलीमीटर mm, तो रेडियस डायमीटर का आधा यानी कि d/2 विच इज 0.3 डिवाइडेड बाई 2 mm। बट सिंस लेंथ मीटर में है
तो हमको मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है? 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, किसी को आइडिया है? सॉरी मोटा बोलिए, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, किसी को आइडिया है? 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, किसी को आइडिया है? नहीं, कोई बात नहीं है या नहीं? हमको ये मालूम है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 मिलीमीटर में कितना होगा, 1/1000 मीटर। अगर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है तो बाय यूनिटरी मेथड 1 मिलीमीटर में होगा 1000 को दौड़ा के डिवाइड कर देता है। ऑब्वियस सी बात है 1/1000 को मैं ऐसे लिख सकता है 10⁻³ मीटर, 1/1000 को मैं ऐसे लिख सकता है 10⁻³ मीटर। तो बस वही बैठाना है कि 1 मिलीमीटर का जगह हम 10⁻³ बैठाएगा। तो ये पर्टिकुलरली याद रखना, ये नोट डाउन ही कर लो आगे कि 1 मीटर में मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर। मतलब कहीं भी मिली होता ना तो ये मिली मतलब 10⁻³ क्योंकि हमको जैसे किलो मतलब क्या होता है 10⁻3, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर। हमको मालूम है 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर, तो किलो मतलब 10⁻3, तो मिली मतलब होता है 10⁻3। जैसे मिलीमीटर था, कभी ये बोल दे 1 मिली एम्पियर तो 10⁻³ एम्पियर, याद रखना। कभी मिली एम्पियर भी देख सकता है क्वेश्चन में वैल्यू, तो हमेशा याद रखना मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को जब एम्पियर में कर रहा है, ये मिली मतलब ही 10⁻³ है, यही नोट डाउन करना कि मिली मतलब ही 10⁻³ है। मिली का मतलब जैसे किलो का मतलब 10³ मिली का मतलब 10⁻³। अब चाहे मिली लीटर दे दो, मिली एम्पियर दे दो, कुछ भी दे दो, मिलीग्राम दे दो, कुछ भी दे दो, तो ये 10⁻³ मीटर। तो अब इससे बात है 0.3 को हटाएगा तो 3/2 × 10 × 10⁻³ मीटर, मतलब ऑब्वियसली 3/2 कितना होता है 1.5, और ये 10 को ऊपर ले जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। ये कैसे हम बता रहे, देखो ऊपर 10⁻³ था, नीचे 10 है, जब 10 को ऊपर ले जाते तो क्या होता है 10⁻³ × 10⁻⁻1, और हमको मालूम है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो 3 + 1 4, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, सो 3 + 1 4, इसलिए 10⁻⁻4 आया। तो ये है मेरा रेडियस, ये है मेरा रेडियस। और हम बताया था जब भी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो ये वाला पार्ट, और ये सर्कल है, तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया देखिएगा मतलब क्या, एरिया ऑफ सर्कल निकालेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इक्वल टू πr² मींस पाई 1.5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया मेरा πr²। बस सर अब इतना है। अब बस हमको फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन में निकालने दिया रेजिस्टिविटी, क्वेश्चन में निकालने दिया रेजिस्टिविटी, हम ऊपर का रब कर रहा है, क्वेश्चन में निकालने दिया रेजिस्टिविटी। तो हमको मालूम है वी नो R = ρl/a, ये फॉर्मूला था। तो हमको रेजिस्टिविटी यानी कि रो निकालना है, तो यहाँ से क्या पता चलता है, रो = R × a/l, ये भी कल किया ही था हम लोग। अगर रो निकालने जाएगा, a को इधर लाओ मल्टीप्लाई, l को इधर लाओ डिवाइड, तो R = a/l, मतलब 26 × l तो 1 मीटर हो गया, l 1 है, खैर πr², पाई r² 1.5 × 10⁻⁻4 × 1.5 × 10⁻⁻4। स्क्वायर मतलब क्या, हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीनिंग वही है, स्क्वायर मतलब हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू। अब बस इसी को कैलकुलेशन अच्छे से करना है, इसी का कैलकुलेशन अच्छे से करना है। एक सेकंड पापा ना गर्मी है, इसमें तो डायरेक्ट निकाल दिया कि 1.84 × 10⁻⁸। ठीक है, चलो चलो
हमको मालूम है 26 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, 1.5 इंटू 1.5 होता है 2.25, और सेम 10 10 तो पावर वापस ऐड, सिंस 10 10 मल्टीप्लाई हो रहा है पावर वापस ऐड, 4 + 4 8, 10 पावर -8 वही हुआ 10 पावर -4 इंटू 10 पावर -4। तो अगेन 10 10 बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो -4 + -4 विच इज -8। अब कुछ खास नहीं है, बस तुमको मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखना है सब में। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेगा और 7 से डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 1.84 समथिंग। हम ये डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा, अभी तुमको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करेगा भी ना तो कितना आएगा तो हम बता देता है, मोबाइल है तो कैलकुलेटर में कर लेता है, आएगा 26 इंटू 22 इंटू 2.25, तो ये क्या बनेगा 1287/7 इंटू 10 पावर -8 डिवाइडेड बाय 7, तो 183 पॉइंट ऐसे कितना था 183.85 इंटू 10 पावर -8। कुछ गड़बड़ किया क्या देखो तो, सही तो क्या, तो पावर अलग क्यों आ गया, एक सेकंड कैलकुलेशन मिला लेता हूँ। 3/10 इंटू 10 -4 सही है, एक सेकंड मिला है, 26 इंटू 22 इंटू 2.25 सही तो है। हम फिर से कैलकुलेट कर रहे थे, 26 इंटू 22 इंटू 2.25 187 पाई आर स्क्वायर ही होता ना, आर इंटू ए पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर सही तो लिखा, आर 1.5 3/2 मेरा 1.5 ही होता है, तो 3/4 9/4 6 9 26 into 22 26 into 22 26 22 into 9 divided by 0। गलत तो नहीं आ रहा है, ये सही आ रहा है, हमको ये पावर का गड़बड़ लग रहा है। एक सेकंड ला रहा हूं। 183.85 इसको लिख सकता है 1.8385 इंटू डिवाइडेड बाय सॉरी इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 पावर -8। हम क्या क्या पॉइंट को पीछे कर दिया, हाँ हम क्या क्या पॉइंट को पीछे ले आया ताकि 1 पॉइंट लिख सके। हाँ हाँ 184 डायरेक्ट लिख सकता है, पर आंसर 1.84 है नॉट 184। हमने छोटा सा कैलकुलेशन एरर कर दिया, कहीं छोटा सा कैलकुलेशन एरर किया, और वो भी एरर कहाँ किया है पावर वाला में, 10 का पावर में कहीं, हम कहीं 10 का पावर में एरर किया, कहीं 10 का पावर में एरर किया। आगे रेडियस 0.3 mm बाय 2, तो ये 3/2 इंटू 10 इंटू 10 पावर -3 मतलब 3/2 इंटू 10 पावर -4, ठीक है। तो क्या कर बोलते हैं बुक में क्या था 3 इंटू 10 पावर -4 डायमीटर, तो 3/2 इंटू 10 पावर -4 रेडियस, सही है। पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1.5 इंटू 1 10 -4 + 4 8। हाँ ठीक है, उनका कैलकुलेशन तो देख के बता देगा, एक बार इतना तक रख लो। अच्छा ये पॉइंट को हम जब पीछे लाया तो ऑब्वियसली 10 स्क्वायर आएगा, जब पॉइंट को पीछे करता है उतना पावर आता है, 2 डेसिमल पीछे, 2 घर पीछे किया 2 प्लेस, तो 10 स्क्वायर। तो अब सिंस देखो 1.8 हम अप टू 2 डेसिमल देखेगा, ये 5 से बड़ा है तो ये 1.84 हो गया इंटू 10 पावर 2 - 8
-6 और यूनिट होता है ओम मीटर। हम ये देख लेगा, राउंड ऑफ हम देखेगा कहाँ गलती क्या है, ये पावर का हम देखेगा, पर ये 1.84 ऐसे आया, बाकी ये हम देखेगा। तुम लोगों को कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना है, पहले बोल जाएगा, ये आ जाता ना, कैलकुलेशन सोच समझ के करना। ज़्यादा हम पकड़ नहीं पा रहे कहाँ किया, हम क्रॉस चेक करके बता देगा एक बार, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता एक बार इसमें, आगे बढ़ता हम लोग। ये उतार लो, हम करेक्ट करके बता देगा। पाई आर स्क्वायर थी तो 826 पता नहीं कहाँ का दूंगा, देख के बता देगा। नेक्स्ट 12.6 ऑलरेडी हम लोग किया हुआ है, तो 12.6 नहीं बताएगा सीजन क्या था। तो आज होगा हम लोगों का, आज होगा हम लोग का रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। अब कहने का मतलब ये है कि सपोज हमको मालूम था ये रेजिस्टर है, इसको बोलते हैं रेजिस्टर्स, रेजिस्टर का सिंबल, और ये रेजिस्टर्स है। फॉर एग्जांपल हम ले लेता है एक बल्ब और दूसरा बल्ब, ये बल्ब 1, ये बल्ब 2। अब ये दोनों को वायर से कैसे जोड़ेगा? सपोज यहाँ स्विच है, यहाँ स्विच है, हाँ यहाँ स्विच है, तो ये दोनों को कैसे जोड़े हम? दो तरीका है मेरे पास जोड़ने का, हम बताता है, तुम बोलना है या नहीं, तुम खुद सोचना, एकदम सिंपल है सब। दो तरीका है, हम यहाँ एक स्विच बना देता है, एक स्विच, एक वायर को टाना, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया वायर को, फिर यहाँ से वायर निकाल के इसमें कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से निकाल के फिर इसमें ले आया। क्या हम ऐसे वायर से कनेक्ट कर सकता है? देखो क्या हम ऐसे वायर से कनेक्ट कर सकता है? कोई डाउट? हाँ या ना, क्या हम ऐसे कनेक्ट कर सकता है या नहीं? देखो कर सकता है। कोई प्रॉब्लम है क्या ऐसे कनेक्ट करने में? हेलो, हेलो, सुना दे रहा ना तुम दोनों को? हम पूछ रहा है ऐसे वायर करने में, कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम है? जिस स्विच से लेके एक बल्ब तक, एक बल्ब से दूसरा बल्ब तक, दूसरा बल्ब से वापस स्विच, प्रॉब्लम नहीं है। बट फर्क क्या आएगा जब हम, क्यों? क्यों? हम अभी तक तुमको बताया नहीं ना, हम यहाँ कितना करंट पास कर रहा है, कितना वोल्टेज दिया, हम कुछ बोला ही नहीं। हम बस सिंपल बोला कि जो हम लोग घर का लाइट जलता है, समझ लो उतना करंट पास हो रहा है, उतना वोल्टेज दिया हुआ है, उतना मान लो। हम तो बोला ही नहीं होता कितना करंट दे रहा है, कितना क्या दे रहा है, नॉर्मल जस्ट, हाँ जितना करंट पास होता है घर का उतना आई, और वोल्टेज दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, जैसे स्विच ऑन किया, बस प्रॉब्लम क्या है, जैसे ऑन किया दोनों एक साथ जलेगा, दोनों एक साथ जलेगा। पर क्या पता हमको दोनों साथ का जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक ही जलाना हो, क्या पता हमको दोनों साथ नहीं चाहिए, क्यों बेकार का दूसरा का बिल उठाए, कहना मतलब है। तो ये जो हम एक ही वायर में सबको लगाया, इसको बोलता है सीरीज कनेक्शन, इसको बोलता है सीरीज कनेक्शन, जहां पे हम एक ही वायर में लगाया, मतलब एक ही स्विच में सबको डिपेंड करा दिया। अगर ये स्विच गया ऑन तो दोनों जलेगा, ऑफ दोनों ऑफ। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेगा, हमें कनेक्शन बदल देगा। देखो हम क्या करेगा, इस वायर को इस स्विच में कनेक्ट कर देगा, और पहला स्विच है बल्ब 1 का, और एक और स्विच लगा देता है जो कि बल्ब 2 का होगा, और इसका वायर को इससे कनेक्ट करेगा। तो मतलब अब दोनों बल्ब को अलग अलग वायर से कनेक्ट किया, अब दोनों बल्ब को अलग अलग वायर से कनेक्ट किया। अब हम अपना मर्जी से, मेरा मर्जी वाला बल्ब जला सकता है। अगर हमको पहला बल्ब चाहिए तो बल्ब 1 का स्विच, दूसरा बल्ब चाहिए तो बल्ब 2 का स्विच। अब हम वायर ही अलग कर दिया, अब एक वायर में दोनों नहीं है, मतलब
अब पहला बल्ब दूसरा बल्ब पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पहला बल्ब जलो ना जलो बल्ब 2 को फर्क नहीं पड़ता, और बल्ब 2 जलो या ना जलो बल्ब 1 को फर्क नहीं पड़ता। तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बल्ब किस पे डिपेंड हो रहा है, स्विच पे डिपेंड करता है। तो पहला जो सीरीज कनेक्शन था वहां बल्ब 1 बल्ब 2 डिपेंड था, एक का वायर कट गया उसका आगे का नहीं चलेगा, अगर हम हाँ उसका आगे का नहीं चलेगा। तो इस टाइप का कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, इस टाइप का कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। और जो मैं अभी बताया था ये बल्ब 1 वाला, इसको बोलता है सीरीज। और सीरीज का नुकसान ये है जब बाई चांस कहीं पे यहाँ वायर खराब हो गया, ये सपोज ये वायर टूट गया, तो ये बल्ब तो जलेगा पर ये नहीं जलेगा, ये बंद हो जाएगा। तो सीरीज का नुकसान ये है कि कहीं पे भी कट जाता ना, उसका आगे का कोई भी बल्ब या जो भी चीज है वो काम नहीं करेगा। पर पैरेलल ऐसा नहीं है, जब पैरेलल का इसका वायर कट जाए तो भले इसको नुकसान पहुंच सकता है पर इसका आगे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना जलते रहेगा। भले इसको नुकसान पहुंच सकता है पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे एक को काटने से पूरा का पूरा सर्किट खत्म, आगे जितना भी बल्ब है कुछ भी नहीं जलेगा, पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। पर यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ अगर हम इसको काट भी दे ये बल्ब तो हमेशा जलते रहता है। तो यही है सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस। सीरीज में हम लोग एक ही तार में सबको कनेक्ट कर रहा है और पैरेलल में एक तार में नहीं कर रहा है, अलग अलग वायर में कर रहा है। यही बेसिक डिफरेंस है। और यहाँ से तुम हमको बता सकेगा कि हम लोग का घर में कौन सा कनेक्शन है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल है, बिकॉज सीरीज होगा तो हम लोग का एक रूम का बल्ब जला पूरा घर का जला, एक का खत्म पूरा घर का खत्म। बट एक चीज पता है, जो हम लोग का जो मेन स्विच होता है जो ऐसा होता है, नीचे कर दिया तो सारा का सारा ऑफ, पता नहीं होता है वैसा घर में मेन स्विच, घर का एक मेन स्विच होता है जहां पे एक बड़ा सा जो जिस हर हर का अलग अलग होता है, एक होल्डर टाइप का टांग दो, सारा का सारा घर का लाइट खत्म बंद। क्यों? ये चीज और घर का सारा कनेक्शन सीरीज में है। तो जब हम इसको ऑफ करता है, सपोज ये मेरा मेन स्विच है ये होल्डर वाला और ये घर का कनेक्शन है, तो ये चीज और मेरा पूरा घर का कनेक्शन सीरीज में होता है, जिसके कारण जब हम इसको ऑफ करता है पूरा का पूरा घर का लाइट बंद एक बार में। इसलिए बाहर एक मेन स्विच लगाता है ताकि हम लोग जब घर ताला मार के बाहर जा रहा हो, बाई चांस अगर अंदर बंद ना भी हो तो बाहर का ऑफ कर देने से अंदर का सारा बंद हो गया। तो ये चीज याद रखना, जो घर का मेन स्विच घर से सीरीज में कनेक्टेड है और घर का अंदर सारा कनेक्शन पैरेलल है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सीरीज और पैरेलल का एग्जैक्टली? कोई डाउट? आगे बढ़ेगा। तब डायग्राम कैसे बनाते हैं हम, देखो डायग्राम कैसे बना रहे हैं वो देखो। तो शुरुआत इसी से करता है, शुरुआत सीरीज से करता है। कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल पहचानना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस तुमको ये देखना है कि पैरेलल होने के लिए अलग अलग वायर, सीरीज होने के लिए सेम वायर। तो देखो जैसे ये स्विच, तो इसको हम बैटरी मान लेते हैं, यहाँ स्विच होगा छोड़ो, फिर ये वायर ये देखो बल्ब, फिर दूसरा वायर बल्ब, खत्म। अब ये बल्ब हो या फिर रजिस्टर हो बात एक ही है, हाँ बल्ब हो या रजिस्टर हो बात एक ही है, जिसको हम लोग R1 R2 नाम देते हैं। ये मेरा बैटरी, मतलब ये स्विच वाला पार्ट बैटरी या जो भी कनेक्ट किया हो, स्विच वाला पार्ट, ये बल्ब 1 बल्ब 2 और देखो एक ही वायर में कनेक्टेड है, एक ही वायर में कनेक्टेड है, बात एक ही है। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन का डायग्राम, ये बना सकता तुम, ये हो गया सीरीज का। अब तुम जितना देगा उतना ऐड कर सकता है, तुम 3 हो तो 3 भी ऐड कर सकता है, तुम्हारा मर्जी, 4 तो 4 भी ऐड कर सकता है, 5 तो 5 भी ऐड कर सकता है, वो तुम्हारा मर्जी। तो सीरीज कनेक्शन में देखो फॉर्मूला क्या होता है कि हमको मालूम है एक का अगर R1 है, एक का R2, एक का R3, और हमको पता लगाना है ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमको अलग अलग मालूम है, तो टोटल कितना होगा ओवरऑल। तो ओवरऑल टोटल निकालने के लिए हम लोग सिंबल देता है RS, RS इज द टोटल रेजिस्टेंस। RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, S मतलब सीरीज, तो RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। और ये होता फॉर्मूला कुछ खास नहीं, जस्ट प्लस R1 प्लस
मतलब 3 मतलब क्या, जितना है उतना प्लस, 4 होगा तो 4, 2 होगा तो 2, बस प्लस करना है। 4 होने से प्लस R4, 5 होने से प्लस R5, जितना होगा प्लस करना है। मेन ये है जो सीरीज में प्लस करता है। ओके, अच्छा और एक चीज याद रखना, इतना ऑब्वियस बात है, ये करंट आई है, हाँ ये करंट आई है। ऑब्वियस बात है, यहाँ कितना वायर है, एक ही वायर है, एक ही लाइन में है, तो अगर यहाँ आई है तो इसमें से भी आई पास होगा, और ये आई पास होकर इस वायर में भी आएगा, तो यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। कहने का मतलब ये है कि करंट तीनों रेजिस्टर में सेम होता है। R1 में जितना करंट जाएगा उतना ही करंट R2 में जाएगा और उतना ही करंट R3 में जाएगा, बिकॉज अभी भी एक सिंगल वायर में काम चल रहा है। बिकॉज तुम एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद रखने का तरीका है कि सीरीज में सिंस एक ही वायर में काम चल रहा है, तो सीरीज में एक वायर में एक ही करंट होता है। अब एक वायर में दो करंट नहीं होगा कि यहाँ आई था, सपोज यहाँ 5 एम्पेयर करंट था, इससे पास होते 2 बन गया, ऐसा नहीं है। करंट जाएगा कहाँ, करंट तो गायब नहीं हो सकता ना हवा में। जो R1 में 5 एम्पेयर था, करंट को खा गया फिर 2 एम्पेयर, नहीं, वैसा नहीं होता। अगर यहाँ 5 एम्पेयर है, ये वही वायर है, तो यहाँ पे भी 5 एम्पेयर ही होगा, 5 एम्पेयर ही होगा, 5 एम्पेयर ही होगा। तो करंट हर एक रेजिस्टर में सेम होता है। तो नोट डाउन का हिसाब से लिख सकता है, करंट इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स, करंट इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स। तो इन सीरीज कनेक्शन करंट हर जगह सेम होता है, हर एक रेजिस्टर में करंट सेम होता है। इसमें 5 एम्पेयर है तो इसमें 5 एम्पेयर है। तो अगर करंट सेम होता है, हमको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। अब करंट को हम सेम बना दिया, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, करंट चेंज नहीं हो रहा है। पर हमको मालूम है R1 अलग है, R2 अलग है, R3 अलग है, इसका कुछ और हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है, ये फ्रिज हो सकता है, ये फैन हो सकता है, हर एक का रेजिस्टेंस अलग है। अब सिंस R अलग है, I सेम है, तो V को भी अलग होना पड़ेगा, नहीं तो ये इक्वेशन गलत साबित हो जाएगा। अगर R बदल रहा है तो V भी बदलेगा, क्योंकि V इक्वल टू IR। सिंस I सेम है तो R अगर बदल रहा है तो V भी बदलेगा। तो इस केस में R1 का हम लोग मानता है V1, R2 का मानता है V2 और R3 और V3। तो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस द रेजिस्टर्स। हर एक रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टर्स। बट हम लोग ये बोल सकता है कि फाइनली V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, हम लोग ये लिख सकता है। ये V जो भी होगा, ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम दे रहे हैं यहाँ से, ये बैटरी में जितना V दे रहा है वो कुछ और नहीं, ये तीनों का सम है। मतलब ये V तीन में बढ़ जाएगा, ये V तीन में बढ़ जाएगा, ये V बढ़ जाता है, ये V तीन में बढ़ जाएगा। तो V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, ये ब्रैकेट के कर दो। तो यही है मेरा सीरीज कनेक्शन के बारे में। क्या है, एक ही वायर में कनेक्टेड है, तो RS का टोटल रेजिस्टेंस होता है ये। करंट सब में सेम होता है बिकॉज सिंगल वायर में काम चल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, या जितना भी है, V4 होगा तो प्लस V4, V5 होगा तो प्लस V5, वैसे लिख सकता है। तो ये नोट डाउन कर लो पहले सीरीज के बारे में, ये सीरीज कनेक्शन के बारे में, ये सीरीज कनेक्शन के बारे में। कोई डाउट? अब नेक्स्ट आता है पैरेलल, सेम। तो हम लोग को क्या मिला था, हम रफ डायग्राम बना रहा है, क्या मिला था, ऐसे कनेक्टेड था और इसका वायर इससे कनेक्टेड था, तो दो अलग अलग वायर था। तो ये लो बना दिया की वाला पार्ट, ये बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये रही। तो कहने का मतलब है ये एक वायर कनेक्टेड है एक रेजिस्टर से,
और एक दूसरा वायर है इससे, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। अब इसको ऑब्वियसली ये रफ ही बना रहा है, ये रफ ही बना रहा है, हम बस बल्ब का जगह रजिस्टर ले लिया। तो ऐसे बनाने से बेहतर है, हाँ ऑब्वियसली ऐसे बनाने से बेहतर हम लोग क्या बनाता है, हम लोग मान लेता है कुछ इस प्रकार कि यहां से एक वायर है और वायर यहां से अलग हो रहा है, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये R1 ये R2। मतलब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही माना जाता है, क्योंकि ये पॉइंट मतलब क्या, ये वायर बैटरी से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये बैटरी लगाया ऐसे, यहां से एक वायर निकाला और इस वायर को यहां से दो वायर बना लिया, यहाँ पे एक बल्ब, यहाँ पे एक बल्ब, और ऐसे वापस बैटरी से जोड़ दिया। कहने का मतलब यही है, सिस्टम यही है। इसका स्विच अलग होगा यहाँ पे कहीं पे, इसका स्विच अलग होगा यहीं पे, हर एक अपना अपना स्विच है। तो कहने का मतलब वही है, इसी को ऐसे बना दिया, बैटरी से नहीं दिखा के, बैटरी से एक ही वायर टांग के वो वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ बैटरी से दो पार्ट में डिवाइड था, यहाँ वायर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और इसी का सिंपल फॉर्म ये है, जस्ट पैरेलल इसलिए बोलता है बिकॉज ये लाइन के पैरेलल है, तो इसलिए पैरेलल कनेक्शन बना दिया। तो ये होता है हम लोग पैरेलल कनेक्शन, और जितना होगा उतना लंबा होते जाएगा। अगर 3 है R3, अगर ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है ना, जितना है उतना पैरेलल बनाते जाएगा। ये मेरा V, R1 R2 R3। अब देखो, हाँ अब यहां से I आ रहा है, यहाँ I आ रहा है। अब यहाँ I के पास यहां से 3 वायर है, 3 अलग अलग वायर। अब ऐसा तो नहीं है इसके पास 5 एम्पेयर है तो 5 5 5 नहीं, सिंस इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रॉन्स अब इस 3 वायर में बटेगा। इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्जेस है वो इलेक्ट्रॉन अब इस 3 वायर में बटेगा। अब 3 अलग अलग वायर हो गया, ये 1 से 3 बन रहा है, तो इसमें होगा I1, इसमें मानता है I2, इसमें मानता है I3। पास होके फिर जुड़ गया और फिर यहाँ पे I बन गया। तो हम यहाँ बोल सकता है कि I इक्वल टू नथिंग बट I1 प्लस I2 प्लस I3, बिकॉज वही एक वायर 3 बना और ये 3 वायर वापस एक बन गया, तो ये 3 करंट में डिवाइड हुआ और वापस से I बन के निकल गया। बट इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम रहता है, V हर जगह V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स बट करंट इज डिफरेंट। ठीक सीरीज का उल्टा, ठीक सीरीज का उल्टा पैरेलल में। सीरीज में क्या था, करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस अलग, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम करंट अलग। और आरएस का जगह आरपी आता है, पी मतलब पैरेलल, और फॉर्मूला होता है, ये उतार लो पहले फिर हम बता रहे हैं। इसमें स्पेस छोड़ दो, इसका स्पेस छोड़ के ये उतार लो, ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो फिर हम फॉर्मूला बता रहे हैं। ये उतार लो, स्पेस छोड़ के उतार लो। आरपी का फॉर्मूला बता रहा है, एकदम सिंपल है, कुछ खास नहीं, फॉर्मूला इजी है, जस्ट रेसिप्रोकल कर देता हूँ। हीट क्यों हो रहा मोबाइल इससे, हाँ एक सेकंड, मोबाइल इस ऊपर हीटिंग क्यों आ रहा है। मोबाइल हीट क्यों हो रहा है आजकल इतना। देख लीजिए होते हमको बोलना।
इसका फॉर्मूला आएगा, हम डायग्राम रब कर रहे हैं, फॉर्मूला लिखना है 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये होता है पैरेलल का फॉर्मूला, ये होता है पैरेलल का फॉर्मूला। जो 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये है तुम्हारा पैरेलल का फॉर्मूला। 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। देख लो, ये उतार लो, उतारते हम लोग सम पे जाता था, इसमें सम बेसिस है पूरा। होता ही हमको बोलना। लिख लिया इतना? तो नेक्स्ट आता सम पे। सम भी जस्ट फॉर्मूला बेस्ड सम है, कुछ खास नहीं है। 12.7 देखो क्या बोला, पेज नंबर 212, पेज नंबर 212, 12.7 क्या बोला? An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery as given in diagram। डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम में क्या दिया है? दिया हुआ डायग्राम में, ये 4 ओम एंड ऑब्वियसली 20 ओम दिया हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो। गिवन ये R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू 20 ओम, तो 4 ओम 20 ओम लिख दिया, और V 6 वोल्ट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? पहला नंबर 1, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और ऑब्वियस बात है, देखो दोनों एक ही वायर में है, एक ही लाइन में है, ये सीरीज में है, तो सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, therefore RS इक्वल टू क्या बोलेगा? R1 प्लस R2। सॉरी, हाँ कैमरा आ गया। तो हम क्या बोलेगा? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 विच इज 4 प्लस 20 ओम इक्वल टू 24 ओम। ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में बोल ही दिया, राइट फिगर में, जो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो नंबर ए, RS इज द टोटल रेजिस्टेंस, सो टोटल रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 विच इज 24 ओम, बिकॉज दोनों को प्लस करना। सेकंड पार्ट क्या बोला? सेकंड पार्ट बोला फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। अब तुमको RS मालूम है, टोटल रेजिस्टेंस मालूम है, टोटल वोल्टेज मालूम है, तो टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट I इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? V बाय R, बट यहाँ पे R क्या है? RS, विच मीन्स V6 बाय 24, 6 1 6, 6 2 24, 1/4 एम्पियर, विच इज ऑल्सो 0.25 एम्पियर। 1/4 को जब डिवाइड करेगा 0.25 होता है। तो देखो टोटल करंट I क्या मिल गया? V बाय R। अब यहाँ पे ऑब्वियसली टोटल रेजिस्टेंस है RS, तो V बाय RS इक्वल टू 1/4, 0.25। नेक्स्ट क्या पूछा है?
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिक लैम्प। अब बोला कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। हम बताया ही था सीरीज में इसका V1 इसका V2 और करंट सेम होता है, जो I था वही इसका भी होता है, वही इसका भी होता है, तो करंट सब में सेम होता है, तो बस उसी चीज का इस्तेमाल करना। नंबर सी V1 इक्वल टू PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। हम बोलते हैं कि V1 क्या है, V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो V इज इक्वल टू IR, बट हमको मालूम है I तो I है बिकॉज करंट सब जगह सेम है, और सिंस R1 के अक्रॉस है तो V1 इज इक्वल टू R1। अब I 1/4, R1 4 कट गया, 1 वोल्ट, तो ये हो गया मेरा V1 अक्रॉस। सिमिलरली V2 अक्रॉस भी निकल जाएगा। नंबर V2 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 विच इज IR2 विच इज 1/4 इंटू R2 कितना 20, तो 4 5 20 इक्वल टू 5 वोल्ट, तो V2 निकल गया 5 वोल्ट। पर हम तुमको क्या बताया था, तो ये दोनों का टोटल ही मेरा वोल्टेज होता है, V1 प्लस V2 इक्वल टू V। तो देखो 1 प्लस 5 6, और क्वेश्चन में 6 गिवन था, मतलब मेरा आंसर करेक्ट है, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 हो गया, मतलब हम जो कैलकुलेशन किया वो मेरा करेक्ट निकला। तो यहीं पे मेरा खत्म सर। जो क्वेश्चन में निकालने जाए वही निकालना है। 3 मार्क्स का आता है, एकदम सिंपल सम है। 3 मार्क्स का ABC 3 चीज निकालने देता है यूजुअली। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस उस टाइप का आता है। 1 + 1 + 1 3 मार्क्स का आता है सम्स, और इसी टाइप का सीधा फॉर्मूला बेस्ड आता है। तो देखो कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? डाउट है तो हमको पूछ सकता है इमीडिएटली, ठीक ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, जो भी है। कोई डाउट है? इस क्वेश्चन में तो टोटल करंट निकल गया, टोटल वो निकल गया, यही है। अब तुम चाहे ना, तुम इसमें ऐसे भी कर सकता था, देखो तुम V2 नहीं निकाल के तुम ये भी लिख सकता था, V2 इक्वल टू V माइनस V1। हमको मालूम है दोनों को मिला के 6 होता है, हमको पता चल गया इसका 1 है, तो इसका कितना होगा 6 - 1, 6 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट इक्वल टू 5 वोल्ट। तो तुम चाहे तो ऐसे भी निकाल सकता है, कोई रॉन्ग नहीं, तुम चाहे तो ऐसे भी निकाल सकता है। V2 इक्वल टू V माइनस V1 में ये टोटल तुमको मालूम था, एक का पता चल गया, तो दूसरा का क्या होगा टोटल माइनस दिस, इसका तो 1 है, तो 6 - 1 5, तो ये हो गया मेरा 5 वोल्ट। तो ये था सीरीज का सम। एक पैरेलल का सम भी दिखता है, आ जाओ 12.8 तो क्या दिया हुआ इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10। ओके हम बना लेते हैं 12.10, कुछ ऐसा होगा। बना दिया, क्या बोला है R1 एंड R2 एंड R3 है 5 ओम 10 ओम 30 ओम। ये R1 था 5 ओम, ये R2 था 10 ओम, ये R3 था 20 ओम। सो गिवन R1 इक्वल टू 5 ओम, R2 इक्वल टू 10 ओम, R3 इक्वल टू 20 ओम। 20 नहीं, कितना दिया हुआ है 30 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया होगा, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, मतलब V इक्वल टू 12 वोल्ट। अब क्या निकालने दिया वो देखो। नंबर 1 कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो बोला है कि ईच रेजिस्टर से करंट निकालना है, तो ठीक है, हमको मालूम है ये पैरेलल है, पैरेलल में करंट अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो हर एक में V सेम है पर करंट अलग है। तो नंबर I1 इज व्हाट करंट थ्रू
R1 ईच रजिस्टर से निकालना है, हर एक रजिस्टर का करंट निकालना है। तो पहले R1 का देखिएगा, तो I1 इक्वल टू करंट थ्रू R1, और हमको मालूम है I क्या होता है V बाय R, पर सिंस R1 है तो V बाय R1 विच मीन्स 12 बाय 5 एम्पियर। डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, 5 टू 10, 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर। I2 देखो सेम, I2 क्या होगा V बाय R2, बिकॉज करंट थ्रू R2 होगा, R1 होने से V बाय R1, तो R2 होने से V बाय R2 सेम। V तो 12 ही है, R2 10 है एम्पियर, और 12 बाय 10 क्या होता है 1.2 एम्पियर। अब बचा I3, तो दो तरीका है, या तो V बाय R3 या तो V बाय R3 निकाल लो, सिंपल है, 30 बाय 12 बाय 30, तो क्या बनेगा 2 6 12, 2 15 30, काटा भी ठीक है, 2 6 12, 2 15 30, 3 2 6, 3 5 15, मतलब 2 बाय 5 एम्पियर, विच इज 0.4 एम्पियर, विच इज 0.4 एम्पियर। तो हमको I1 R1 के थ्रू मिल गया, I2 करंट थ्रू R2 मिल गया, I3 करंट थ्रू R3 मिल चुका। तो ये रहा मेरा I1 I2 I3 करंट थ्रू ईच रजिस्टर। कभी कभी क्वेश्चन में जरूरी नहीं है तीनों निकालने थे, क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड करंट थ्रू R2, क्वेश्चन में बोल सकता है फाइंड करंट थ्रू R2, तो तुमको सिर्फ I2 निकालना है, I1 और I3 नहीं निकालना है। तो क्वेश्चन में जो जो पूछा उस हिसाब से निकालना है। तो ये था मेरा नंबर ए। नंबर बी क्या बोला है, नंबर बी बोला है, नंबर बी फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। तो ऑब्वियस सी बात है, हम बोला ही था आई क्या होता है, एक तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला भी से निकाल सकता है, पर तुमको R मालूम नहीं है, पर तुमको मालूम है I1 I2 I3, और फॉर्मूला क्या था I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये फॉर्मूला था। V इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट क्या होता है, जितना करंट था सारे को प्लस कर दो, क्योंकि ये तीनों मेरे पास है, विच मीन्स 2.4 एम्पियर प्लस 1.2 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर, विच मीन्स आई थिंक 4 एम्पियर प्लस करने पे, हाँ 4 एम्पियर आएगा। तो ये है मेरा टोटल करंट I इक्वल टू 4 एम्पियर। अब नंबर सी दिया फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि आरपी, तो फॉर्मूला हमको मालूम है 1 बाय आरपी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, विच मीन्स 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 30। अब हम लोग एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आता है एलसीएम देखो, 5 10 30 का एलसीएम 30, तो ऊपर क्या आएगा 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 31 जा, विच मीन्स 10 बाय 30, काटा कुटी करेगा 1 बाय 3, तो हमको क्या मिला 1 बाय आरपी इक्वल टू 1 बाय 3, तो आरपी क्या होगा रेसिप्रोकल करने से 3 ओम। अगर 1 बाय आरपी इक्वल टू 1 बाय 3 है, रेसिप्रोकल कर दो आरपी इक्वल टू 3 ओम, तो ये है मेरा टोटल रेजिस्टेंस आरपी इक्वल टू 3 ओम। बट ये सही है, ऑब्वियसली पैरेलल था, हमने फॉर्मूला यूज किया, बट यहाँ पे एक और आसानी से कर सकता था, क्यों, क्योंकि हमको आई मालूम है, हमको टोटल करंट मालूम है, टोटल वोल्टेज मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, हम क्या यूज कर सकता था R इक्वल टू वी बाई आई, सीधा यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम टोटल करंट निकाल चुका, टोटल वोल्टेज गिवन है, तो 12 बाय 4 विच इज 3 ओम, खत्म। आई हम 4 निकाल लिया, V हमको 12 मालूम है, तो 12 बाय 4 3। तो ये सब प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, कहाँ ये जो गिवन है उस हिसाब से, हमको मालूम था V गिवन है, I हम निकाल लिया, R इक्वल टू वी बाई आई। और तुम अगर ये भी करता हो तो कोई रॉन्ग नहीं देता, टाइम का खेल है, एग्जाम में टाइम बचाना जरूरी है। तो देखो इसमें कितना टाइम लग गया, इसमें 1 सेकंड में हो, तो टाइम का खेल है, ये करने से टाइम बचेगा, ये करने से 10 to 20 सेकंड एक्स्ट्रा जाएगा, और कुछ खास नहीं। बाकी दोनों सही है, तुम ये करो या फिर वो ये करो, बट ये टाइम बचाता है। अगर तुमको तुम्हारे दिमाग में रहना पड़ेगा R इक्वल टू वी बाई आई होता है ये फॉर्मूला, V हमको मालूम है, I मालूम है, तो हम निकाल सकते हैं।
तो इस सीरीज पैरेलल कनेक्शन में तुमको तीन ही फॉर्मूला याद रखना है, सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और उसके साथ ये ओम्स लो, कभी कभी ये भी यूज हो जाता है फटक से, ये यूज होता है। तो यही तुमको याद रखना है, हर जगह इसी का फॉर्मूला यूज होने वाला, इसके बाहर से नहीं होने वाला। तो एक बार देखो ये वाला क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, एक बार देखो ये वाला क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या। तो बेकार का पैरेलल का फॉर्मूला यूज करने से बेहतर ये निकल रहा है, ये यूज करो, वरना ये भी राइट है, रॉन्ग नहीं है पैरेलल, ये तुम्हारा चॉइस है कंप्लीटली। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड था, सीधा सीधी जो बोला है वही निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस तो टोटल रेजिस्टेंस, करंट तो करंट, जो बोला वही निकालना है। तो एक बार देखो कोई डाउट है क्या। आज इतना ही रखेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास देखिएगा 12.9, आज इतना ही रखता है। तो देखो इतना तो कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट क्लास हम सीरीज पैरेलल का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाएगा, जो यूजुअली आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आया हुआ है, पर ज़्यादातर इसी टाइप का है, डोंट वरी। देख लो इतना तक कोई डाउट है, नहीं है तो बोलो उनको। देख लो कोई डाउट है तो बोलो। तो सम्स को अच्छे से देखना, हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है मेरे पास, हम भेज देगा, इससे रिलेटेड सम्स या इसका आगे तक जो जो किया वो सब ट्राई करना। चलो वर्क कर रहा हूँ क्या।